students. Today I will explain you about accounting equation. बेटा अकाउंट्स पढ़ने का सबसे आसान और इजी मेथड, जब भी हमने कोई अकाउंट बुक्स लिखनी है ना, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन लिखनी है, देन अपने आप को ना बिजनेसमैन एज्यूम करना है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिखनी है। देन आप लोगों को अकाउंट सबसे अच्छा और सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। जैसे आज अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, अपने माइंड में यही रखना है कि ये सारी ट्रांजैक्शन आप लोगों के अपने बिजनेस की है, खुद बिजनेसमैन हो आप लोग। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा मैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। सपोज करो किसी शॉप की हमने वैल्यूएशन करनी है। जैसे कोई भी इजी शॉप अपने माइंड में लेके आओ, करियाना शॉप है, जैसे करियाना शॉप की वैल्यूएशन करनी है। सपोज करो किसी करियाना शॉप वाले ने अपनी शॉप सेल करनी है, देन वो कैसे उसकी वैल्यूएशन करेगा? पहले वो उसकी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की वैल्यू डालेगा। देन उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह लगा, जिसमें सामान वगैरह रखा है, फर्नीचर की वैल्यू डालेगा वो। देन उसके अंदर जो स्टॉक है, सामान, स्टॉक, उसको हम गुड्स भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक है, जैसे स्टॉक क्या हो सकता है, करियाना शॉप बोली है मैंने, तो उसमें सोप्स वगैरह, करियाना, अदर करियाना, जैसे दाल वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें जो करियाना शॉप में होती है अपने माइंड में रखनी है। वो सारा सामान, उसकी वैल्यू डालेगा। और अगर किसी को उधार दिया उसने, उससे पैसा लेना वापस, उसकी भी वैल्यू डालेगा। हम एज्यूम करते हैं, मान लो उस करियाना शॉप वाले ने अपने टोटल इंक्लूडिंग बिल्डिंग, टोटल उसने वैल्यूएशन की ₹10 लाख। टोटल उस शॉप की वैल्यू 10 लाख। अपने माइंड में रखना कि तुम लोग खुद बिजनेसमैन हो और आपने अपने बिजनेस की वैल्यू 10 लाख डाली। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता कि वो टोटल पैसा अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करे। जैसे मैंने किसी शॉपकीपर की एग्जांपल ली, इस शॉपकीपर की टोटल वैल्यूएशन 10 लाख है उसकी शॉप की। उस 10 लाख में सपोज करो कि उसने ₹4 लाख या तो मार्केट से उधार लेके अपनी शॉप में डाला है या बैंक से उधार लिया हुआ है। और रिमेनिंग जो बचा 10 लाख में से 4 लाख उसने मार्केट से उधार लिया। जो रिमेनिंग बचा 6 लाख, वो उसने अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाया। इट मीन्स 10 लाख इक्वल टू 4 लाख प्लस 6 लाख। अब जो टोटल शॉप की वैल्यूएशन है, जिसपे उसकी ओनरशिप है, वो है 10 लाख। उसको हम बोलेंगे एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। 10 लाख में से जो उसने मार्केट का या बैंक का देना है पैसा, उसको हम बोलेंगे लायबिलिटीज। जो उसने बिजनेस में अपना पैसा लगाया 6 लाख, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अब मैंने इस एग्जांपल में आप लोगों को 3 टर्म्स एक्सप्लेन की, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और ये हमारी इक्वेशन बन गई, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 10 लाख इक्वल टू 4 लाख प्लस 6 लाख। ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये हमेशा इक्वल ही रहती है। जब कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसके हमेशा 2 इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में से बुक या कॉपी वगैरह परचेज करते हो ना, देन बुक और कॉपी कम्स इन एंड कैश गोज आउट। मतलब कैश और बुक और कॉपी इफेक्ट हुई, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी अगर कोई हम ट्रांजैक्शन नेक्स्ट करेंगे तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। 2 मीन्स ये 3 में से कोई 2 इफेक्ट होंगे। ये इक्वेशन मैंने बोला कि हमेशा इक्वल ही रहती है। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं इसी इक्वेशन से रिलेटेड। जैसे ये 4 लाख है, सपोज करो बैंक का देना 4 लाख। अगर ये बिजनेसमैन 4 लाख में से 1 लाख पे कर देता है बैंक को, 1 लाख अगर पे कर देता है, देन रिमेनिंग कितनी बचेगी लायबिलिटी? 3 लाख। बट जो वो 1 लाख पे किया, वो कहाँ से पे करेगा? वो ये जो टोटल एसेट्स है ना, जिसपे उसकी ओनरशिप है, इसमें कैश भी इंक्लूड है।
इट मीन्स जब वो 1 लाख कैश पे करेगा देन उसका ये 10 लाख रिड्यूस होके रहेगा 9 लाख, और लाइबिलिटी जो पहले 4 लाख पे करनी थी अब 1 लाख पे कर चुका, वो रिमेनिंग बचा 3 लाख। बट जो बिजनेस में उसका अपना पैसा लगा हुआ वो सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। नाउ 9 लाख इक्वल टू 3 लाख प्लस 6 लाख, इक्वेशन इक्वल ही रही हमारी, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने एक पहले सिंपल एग्जांपल समझाई, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहले मैं ये क्वेश्चन पूरा स्टडी करूंगा, देन ये सेम क्वेश्चन इसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। देन इसका पहले फॉर्मेट समझो। इसमें बेटा सभी ने ना जो कॉपी लगानी है अकाउंट के लिए स्पेशली, वो पूरी ब्रेड्थ वाला पेज होना चाहिए, ज्यादा ब्रेड्थ वाला पेज होना चाहिए। आपने जिस पेज पे ये क्वेश्चन करना ना उस पेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहले 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे मैंने बिगिनिंग में मैंने थ्योरी समझाई थी ना, उसमें मैंने बोला था कि अकाउंट इज अ सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। ये एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड को ही बोलते हैं हम। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है सिस्टेमेटिक मतलब सिस्टम, पहले फॉर्मेट एक साफ सुथरा होना चाहिए। पेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और पेज भी पूरी फुल ब्रेड्थ वाला होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 1 लाख। संदीप कोई बिजनेसमैन है, उसने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने बिगनिंग में बताया कि आप लोगों ने खुद अपने आप को बिजनेस का ओनर एज्यूम करना है। इट मीन्स आप संदीप हो, सपोज करो आप संदीप हो और आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद रुपी 1 लाख। सपोज करो आपका एक ऑफिस है, आप 1 लाख रुपए लेके आए और ऑफिस में जो भी आपका लॉकर वगैरह है उसमें 1 लाख रुपए रखा। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पहले ये जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा ना, इसमें 1 नंबर डाल के लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस। सिंपल वर्डिंग लिखनी है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस। अगर वर्डिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम आए देन फुल लाइन लिख सकता स्टूडेंट। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 1 लाख। मैंने सिंपल वर्डिंग लिखी स्टार्टेड बिजनेस। अब जब आप लोगों ने 1 लाख लेके आए अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, आपका जो गल्ला या आपका लॉकर है उसमें 1 लाख रुपए रखा, तो ये जो सामने मैंने ट्रांजैक्शन लिखी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा इसका। जब 1 लाख लेके आए आप लोग कैश लॉकर में रखा, इट मीन्स आपके पास पहले एसेट्स आ गया कैश 1 लाख रुपए। तो एसेट्स के अंदर लिखोगे कैश 1 लाख, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखोगे कैश 1 लाख। अब जो ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी 1 लाख, इस ट्रांजैक्शन से ऐसा तो हमें कोई हिंट नहीं मिला कि उसने 1 लाख में से किसी से कुछ क्रेडिट भी लिया या कहीं बैंक से उधार लिया या किसी फ्रेंड से लिया, कुछ नहीं है ऐसा हिंट। इट मीन्स लायबिलिटी नील, देना किसी को कुछ नहीं। बट वो 1 लाख रुपया जो सारा अपना पैसा लेके आया, मैंने पिछली एग्जांपल में बोला कि अपना जो पैसा है वो कैपिटल है, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल 1 लाख। नाउ द इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 1 लाख इक्वल आ गई इक्वेशन। सिंगल ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अपने माइंड में रखना अब कि आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने भी उसके लॉकर में 1 लाख रुपए पड़ा है। नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपी 5000। आपके पास 1 लाख रुपया है, उसी 1 लाख में से आपने 5000 का फर्नीचर परचेज किया, 5000 का फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। तो यहां पे पहले लिखेंगे परचेज फर्नीचर, जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश रिड्यूस होगा क्योंकि इसमें से 5000 खर्च कर दिया फर्नीचर पे, तो कैश रिड्यूस होके बचा 95,000 क्योंकि 5000 का फर्नीचर परचेज हो गया कैश में से। बट जो फर्नीचर परचेज किया
वो भी जो ओनर है, ओनर की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज है, एसेट है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग फर्नीचर 5000, कैश और बचा 95,000, बट न्यू हेडिंग 5000 फर्नीचर। बट लाइबिलिटीज कुछ नहीं, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, किसी का कुछ देना नहीं है। अपना बिजनेस में जो पैसा लगा है वो भी सेम, कैपिटल 1 लाख, क्योंकि पहले जो 1 लाख था वो टोटल कैश पड़ा था, अब वो 1 लाख दो पार्ट में है, मतलब 95,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर, टोटल 1 लाख उसका बिजनेस में है। अब मोर देन 1 ट्रांजैक्शन है ना, जिस केस में टोटल करके लिखना है, बट ध्यान रहे ये टोटल ना सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, सेम स्ट्रेट लाइन में टोटल, इसमें कोई टोटल नहीं, कोई नील ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें। नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर, नाउ परचेज गुड्स, है तो दोनों परचेज है, बट यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे फर्नीचर। गुड्स और फर्नीचर दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने बिगिनिंग में करियाना शॉप की एग्जांपल ली, करियाना शॉप, जो करियाना शॉप वाला सोप वगैरह या दाल वगैरह अदर कुछ प्रोडक्ट परचेज करेगा ना फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, उसको हम बोलेंगे गुड्स। बट जो चीज दोबारा नहीं रीसेल नहीं करनी, उसको हम बोलेंगे, उसका एसेट का नाम लिखेंगे, जैसे यहां मैंने फर्नीचर लिखा। बट इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में हम स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, स्टॉक। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 कैश। अब फिर कैश परचेज कर रहे हो, आपके पास 95,000 कैश बचा हुआ है, इसमें से आप 20,000 की गुड्स परचेज की, तो कैश फिर रिड्यूस हो जाएगा। नाउ द न्यू कैश, 95 में से 20 लेस करके रिमेनिंग बचेगा 75,000। नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर सेम, बट जो गुड्स परचेज की फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक 20,000, मतलब है वही ₹1 लाख, उसी को अब अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। 75,000 कैश बचा, फर्नीचर 5, स्टॉक 20, बट नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी एंड कैपिटल इज सेम। नाउ अगेन टोटल 1 लाख in straight line, total of capital is also 1 lakh in same straight line। देखो जब टोटल लगाना ना, टोटल के नीचे वाली जो लाइन है उसको डबल लगाना है, ये टोटल का साइन है, ये डबल लाइन लगाई है हमने। नाउ द फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। पहले हमने 20,000 की कैश परचेज की, now credit purchase 36,000, purchase goods on credit। अगर क्रेडिट परचेज की है, इट मींस कैश पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज की कैश तो दिए ही नहीं इसको, क्रेडिट परचेज की, इट मींस कैश सेम, नो इफेक्ट ऑन कैश। Cash 75,000 and furniture same, and now stock, पहले ऑलरेडी 20,000 का स्टॉक है, नाउ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 का और परचेज कर लिया स्टॉक, इट मींस टोटल स्टॉक 20 ऑलरेडी है, उसमें 36 और ऐड करो, 56,000 स्टॉक। एंड नाउ द लायबिलिटी, क्रेडिट परचेज किया हमने 36,000 की क्रेडिट, इट मींस हमने 36,000 देना उसका पैसा, जो जिसका जो पैसा हमने देना है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर। इट मींस लायबिलिटी क्रिएट होगी 36,000 की लायबिलिटी, क्रेडिटर फ्रॉम whom goods purchased on credit, creditor means from whom
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिससे हमने उधार परचेज की उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर और क्रेडिटर्स। 36,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई इस केस में। बट ऑन कैपिटल नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल सेम 1 लाख, क्योंकि जो बिजनेस में अपना पैसा लगा वो सेम है। नाउ द टोटल इज 1,36,000, total of liability 36,000 and total of capital 1 lakh। चेक करो भी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही है। 1,36,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 1 लाख इक्वल आ गया। दिस इक्वल टू टोटल ऑफ दिस इक्वल आ गया। इक्वेशन इक्वल रही है हमारी। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ, पेड फॉर रेंट ₹700। सपोज करो जिस शॉप में वो काम कर रहा है वहां पर रेंट है 700, रेंट पे किया उसने 700, पेड रेंट। जब रेंट पे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि तुम लोग खुद एज्यूम करो कि हम बिजनेसमैन हैं, आपके पास 75,000 कैश है, इसमें से आपने 700 कैश पे कर दिया फॉर रेंट, इट मींस कैश रिड्यूस हो गया। तो इसमें से 700 लेस करके लिखना है, कैश 75,000 माइनस 700 74,300, इसमें से 700 लेस करके लिखा हमने। नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, नो इफेक्ट ऑन स्टॉक, एंड जो लाइबिलिटी है सेम है। लाइबिलिटी को शॉर्ट में देखो, क्रेडिटर को शॉर्ट फॉर्म में CR डॉट, C कैपिटल R स्मॉल एंड देन डॉट, ये क्रेडिटर, क्रेडिटर की शॉर्ट फॉर्म। क्रेडिटर सेम 36,000, बट कैपिटल, क्योंकि हमने वो 700 के ना दो इफेक्ट डालने हैं। पहला इफेक्ट डाला हमारा कैश रिड्यूस हुआ, सेकंड इफेक्ट देखो जब हमने रेंट पे किया ना, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। भी ओनली पे किया, एक्सपेंडिचर है ये हमारा, बदले में हमारे पास कुछ नहीं आया, ओनली 700 हमने कैश पे कर दिया, इट मींस एक्सपेंडिचर हो गया फर्म का। तो एक्सपेंडिचर हो गया, उस एक्सपेंडिचर का कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल भी रिड्यूस होगी उस केस में। जब कोई भी नॉमिनल एक्सपेंडिचर टाइप ट्रांजेक्शन है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारी नॉमिनल ट्रांजेक्शंस, ओनली एक्सपेंडिचर, देन इसका इफेक्ट कैश पे और दूसरा कैपिटल पे। अब कैपिटल भी 700 से रिड्यूस हुई, रिमेनिंग कैपिटल 99,300। नाउ द टोटल इज 1,35,300, 36,000 and 99,300। चेक करो इक्वेशन इक्वल है। 1,35,300 इक्वल टू 36,000 प्लस 99,300 इक्वल है दोनों इक्वेशन। इन दोनों का टोटल भी 135,300 है। नाउ द लास्ट इक्वेशन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें ये ट्रांजेक्शन जरूर होती है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, इसकी थोड़ी मैं रफ वर्क भी करूंगा। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। आप लोग बिजनेसमैन हो, आपके पास 40,000 की गुड्स, जो भी ऑलरेडी गुड्स पड़ी है, स्टॉक है, उसमें से आपने 40,000 की गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पे सेल की। पहले इसकी कैलकुलेशन देखो, 40,000 की गुड्स 20% प्रॉफिट पे, इट मींस 8,000 प्रॉफिट हो गया, तो सेल वैल्यू होगी 48,000। 40,000 की गुड्स सोल्ड एट 48,000 फॉर कैश, 8,000 प्रॉफिट। अब इसके ओवरऑल इफेक्ट, पहले तो यहां लिखोगे सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट,
फॉर कैश, कैश आपने 40,000 की गुड्स 48,000 में सेल की, इट मींस जिसको सेल की वो हमें कैश देगा 48,000। 40,000 की गुड्स 48,000 में सेल की, इट मींस वो हमें कैश देगा 48,000। तो कैश में 48,000 ऐड करोगे, न्यू कैश, इसमें 48 ऐड करके, तो ये बना 1,22,300 न्यू कैश, मतलब 74,300 में 74,300 में हमने 48,000 ऐड किया, 1,22,300 बना न्यू कैश, 1,22,300 एंड नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर 5,000, बट द स्टॉक 40,000 की गुड सेल की हमने, इट मींस हमारा जो ऑलरेडी स्टॉक है हमारे पास 56,000 का, इसमें से 40,000 का स्टॉक चला गया, तो इसमें से 40,000 लेस करके लिखेंगे 56 में से, रिमेनिंग बचा 16,000, स्टॉक 16,000, कैश इंक्रीज, नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, बट स्टॉक डिक्रीज बाय 40,000 एंड इफेक्ट ऑन क्रेडिटर, नो इफेक्ट, बट इफेक्ट ऑन कैपिटल, देखो जो हमने यहाँ इफेक्ट डाला ना, इस पे कैश पे मैंने 48,000 इंक्रीज किया, बट स्टॉक हमने डिक्रीज किया बाय 40,000, 8,000 का डिफरेंस है। जो ये प्रॉफिट हुआ 8,000, ओनर, जैसे आप लोग ओनर है बिजनेस के, इट मींस आप लोगों की जो कैपिटल है, अपना पैसा, वो इंक्रीज हो गया 8,000 से, प्रॉफिट हुआ। लास्ट इक्वेशन में 700 रेंट पे किया, रिड्यूस हो गया, नाउ प्रॉफिट हुआ 8,000, कैपिटल इंक्रीज बाय 8,000, so the new capital increased by 8,000, this is 1,07,300, now the total is 300, 1,43,300 and liability 36,000 and capital 1,07,300। एक बार चेक कर लो, 143,300 इक्वल टू 36 प्लस दिस, अगर 36 में हम 7 ऐड करेंगे 43 ही बनेगा, इक्वल आ रही है हमारी इक्वेशन। ये हमने आज बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग की है इसकी, कल को और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, देन टफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।